सुप्रभात। इच्छा और वासना, इच्छा और वासना, इच्छा और वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। तो इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है, जैसे मकड़ी अपने मुख से निकालकर जाला बनाती है। उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं। फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। तो शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों। ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। अब इसकी पहचान ये है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर प्रेरित कार्य हैं। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है, क्योंकि संसार के जो विषय काम क्रोध लोभ मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब यह रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होती हैं वैसी ही हमारी दृष्टि होगी, किंतु अंतर में जो दृष्टि आ रही है वो तो शुद्ध, अमलिन और पवित्र है, अतः दिव्य है। तो दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा इसका भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध निर्मल और पवित्र। शुद्ध निर्मल और पवित्र।